ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की सीरीज को पढ़ रहे हैं और इस सीरीज का जो उद्देश्य है वह है 2030 तक 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन माध्यम से संस्कृत संभाषण और लेखन सिखाना। इसके लिए आपसे निवेदन किया जाता है कि आप अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करें। इतना कार्य तो आपको करना ही चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को चैनल से जोड़ें जिससे वो पढ़ना चाहें तो पढ़ें। चलिएगा, यह हमारी कक्षा संख्या है 10वीं। अभी तक मैंने आपको 9 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, ठीक है। और हमारे 4 अभ्यास का अध्ययन हो चुका है। गत कक्षा में मैंने आपको चौथा अभ्यास पूर्ण कराया था और ध्यान रखेंगे गृह कार्य का मिलान कराने के लिए जो होमवर्क आपको दिया था उसका मिलान कराने के लिए मैंने जो पिछली कक्षा थी 9वीं उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां पर पेस्ट कर दिया, मैंने रख दिया है। उस पर क्लिक करके आप अपने गृह कार्य का मिलान करें, ठीक है। मिलान तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिएगा आगे चलते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अब हमारी 10 कक्षाएं होने वाली है। मैंने आपको आरंभ की कक्षा में ये कहा था कि आप 10 कक्षाओं तक शंका ना करें, प्रश्न ना करें। अब मैंने आपको जितना पढ़ाया है, मैंने आपको जितना अभी तक पढ़ाया है उसमें आपको कोई शंका हो, उसमें आगे की शंका नहीं, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके विषय में आपको कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं। इसका उत्तर आपको आज की कक्षा में नहीं तो अगली कक्षा में दे दिया जाएगा, ठीक है। कभी क्या होता है, पढ़ाते समय कमेंट नहीं देखते, पढ़ाते समय कमेंट देखने लगेंगे तो क्या होगा, कभी ध्यान भटक जाता है, परंतु बाद में आपके कमेंट को देखा जाएगा। अथवा आप हमसे व्हाट्सएप पर संदेश करके पूछ लीजिएगा तो हम आपको अगली कक्षा में क्लियर कर देंगे, ठीक है। परंतु पहले आप स्वयं प्रयत्न कीजिएगा समझने का, अपनी शंका का समाधान करने का। नहीं होता है फिर हम बैठे या खड़े हुए एक ही बात है। चलिए, अब हमारा ये तीसरा अभ्यास हो गया, चौथा भी हो गया था। चौथा चौथा हमारा चल रहा था। अब वास्तव में जो लिखित रूप में हमने आपके गृह कार्य का मिलान करा दिया है, ध्यान रखेंगे। अब जो ये वाक्य थे आपके, इनको मैं आपको अभी अनुवाद बना के बताऊंगा। आपने मिलान कर लिया, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। फिर भी मैं आपको, संस्कृत में ऐसा कहते हैं द्विबद्धम सुबद्धम भवति, ये 2 गांठ लगाने पर क्या है वो अच्छी तरह से बन जाता है, कोई खुलने का डर नहीं रहता। ठीक है, दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, 2 बार बंधा हुआ, पक्का बंधा हुआ माना जाता है।
आप लोगों के घर में शायद नहीं होंगे, किसी के घर में भैंस या पशु हुआ करते हैं तो उसको खूंटे में गांठ लगाते हैं, तो एक गांठ लगाते हैं और उसको दूसरी गांठ लगा देते हैं जिससे वो खुले नहीं, ठीक है, खुल के भाग नहीं जाए पशु। तो ऐसा ही हम आपको पक्का करा रहे हैं। एक बार तो लिखित रूप में आपके गृह कार्य का मिलान करा रहे हैं और एक बार यहाँ मैं आपको यहाँ पर अनुवाद बना रहा हूँ मौखिक, ठीक है। अब पहले मैं आपको इनका अनुवाद बनाता हूँ, ठीक है, सरल है, चौथा अभ्यास है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। संस्कृत बनाओ का विभाग। नंबर 1, वह है, क्या बनेगा? वह है के लिए अस धातु का प्रयोग बताया था, तो साह अस्ति, क्या हुआ? साह अस्ति। नंबर 2, वे दोनों कहाँ हैं? वे दोनों के लिए क्या? ताऊ, ताऊ माने वे दो, यही अर्थ है। तो ताऊ पुत्र तहा, तहा, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे पीछे लिखते समय। 3, सब बालक यहाँ हैं, तो सबका अर्थ है बहुत बालक, माने जितने भी बालक हैं। सबके लिए हम संस्कृत अभी नहीं लगाते इसमें, केवल क्या? बालकाः अत्र सन्ति, बालकाः अत्र सन्ति, इसका बालका यहाँ बालक हैं, सभी बालक, ये अर्थ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सभी के लिए यदि आप लगाना चाहें तो आगे पढ़ेंगे तभी आप लगाना सीखेंगे, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अभी बिना उसके ही बालका हमें बहुवचन लगाने से ही सभी बालक का बोध होता है, ठीक है। तो बालकाः अत्र सन्ति, चलिएगा। मेरा भी चित्र आपको दिखता है थोड़ा सा, तो आपका मन, आपका माइंड कंसंट्रेट रहता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे दिखाना, बाकी मुझे दिखाने का उतना वो नहीं है। नंबर 4, तू कहाँ है? त्वम कुत्र अस्सि। 5, तुम दोनों यहाँ हो। युवाम अत्र हा। 6, तुम सब कहाँ हो? यूयम कुत्र था। 7, मैं बालक हूं। अहम बालकः अस्मि। हम दोनों भी यहाँ ही हैं। आवाम अपि अत्र एव स्वः, स्वः। 9, हम सब मनुष्य हैं। तो वयम मनुष्याः स्मः, वयम से ही सब आ जाएगा, वयम हम सब, वयम मनुष्याः। अब ये मनुष्य, मनुष्य क्या है? हमारे साथ लग रहा है, तो हम वयम बहुवचन है, तो मनुष्य में भी क्या आ जाएगा? बहुवचन है। तो वयम मनुष्याः स्मः, ठीक है। ये का विभाग हो गया आपका। ख, 10वां, वह क्या करता है? तो सह किम करोति। अब ये थोड़ा पीछे से, इसी अभ्यास का ये क्रिया धातु का प्रयोग है इसमें। तो सह किम करोति। 11, वे सब भोजन करते हैं। ते भोजनम कुर्वन्ति, ठीक है। 12,
तू क्या करता है, त्वम किम करोषि। जब लिखा है आपने तो प्रश्नवाचक लगाइएगा, यदि यहाँ प्रश्नवाचक है क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, जहाँ क्वेश्चन मार्क जो वाक्य है वो। ठीक है। 13, तुम सब क्या करते हो, तो यूयम किम कुरुथ, किम माने कुरुथ, यूयम किम कुरुथ। ये ध्यान रखेंगे, प्रश्न माने प्रश्नवाचक, क्वेश्चन वाले जो वाक्य हैं हमारे व्यवहार में बहुत प्रयोग होते हैं। तो संस्कृत में उसके लिए किम याद रख लीजिएगा, किम। 14, मैं भोजन करता हूं, तो अहम भोजनम करोमि। भोजनम करो, भोजनम में क्या कर्म है, तो भोजनम गृहम के समान भोजनम करोमि। 15, हम राज्य करते हैं, वयम राज्यम कुर्मः, ग। ठीक है, चलिएगा। 16 नंबर, ईश्वर एक ही है, ईश्वरः एकः एव अस्ति। ईश्वर एक ही है, परंतु ईश्वर को लेकर के दुनिया में झगड़े पे झगड़ा। ठीक है, सब लोग ये भी कहते हैं एक साथ कि ईश्वर एक ही है, और परंतु ईश्वर को लेकर के आपस में झगड़ते भी हैं। ये बात थोड़ी सी सही अनुभव में नहीं आती है। या तो ये बात नहीं मानते हैं कि ईश्वर एक है, यदि ये बात सभी लोग कहते हैं, उसको मानते भी हो तो कोई झगड़ा नहीं है, ईश्वर एक ही है तो ठीक है, एक ही है। परंतु एक तरफ लोग क्या कहते हैं, ईश्वर एक है, फिर ईश्वर को लेकर के झगड़ा करते हैं। तो इसको थोड़ी गांव देहात की भाषा में कहते हैं कि ये दोगलापन होता है। दोगलापन होता है अर्थात हम जो बात कह रहे हैं उसको मान ही नहीं रहे। ठीक है, तो ईश्वरः एकः एव अस्ति। 17, दो बालक सूंघते हैं, बालकौ, अब दो लगाने की आवश्यकता नहीं, दो। अच्छा, यहाँ पर आप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम दो का प्रयोग करेंगे। अब ऐसे बालकौ से भी दो का ज्ञान हो जाएगा, परंतु अब इन्होंने क्या है, इस अभ्यास में हमें संख्यावाची शब्द सिखा दिए। मैं आपको बता दूं, द्वौ बालकौ जिघ्रतः, ये ऐसे भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बालकौ जिघ्रतः। दोनों का एक ही अर्थ होगा। ठीक है, दोनों का एक ही अर्थ होगा, द्वौ बालकौ जिघ्रतः अथवा बालकौ जिघ्रतः। आप कोई भी बोल देंगे, हर व्यक्ति संस्कृत को जानने वाला यही समझेगा कि दो बालक सूंघते। ठीक है, द्वे हम इसलिए लगा रहे हैं इसमें द्वौ, क्योंकि हमने इस अभ्यास में शब्दकोश में पढ़ाया। 18, तीन आदमी खाना खाते हैं, तो त्रयः मनुष्याः भोजनम खादन्ति। 19, चार बालक आ रहे हैं, तो चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति। 20, पांच पुस्तकें और 5 फूल यहाँ हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसका जो वाक्य बनेगा ध्यान रखेंगे वो ऐसा बनेगा, पंच पुस्तकानि, पंच पुस्तकानि पंच पुष्पाणि च। ये वास्तव में हमने वह नियम पढ़ा था, परंतु इसका वास्तव में जो सही वाक्य बनता है वो इस प्रकार से बनता है, क्योंकि ये जो पंच फूल, ये 5 दोनों एक ही चीज को कहते हैं, इसलिए
तो क्या बनेगा, पंच पुस्तकानि पंच पुष्पाणि च। पंच पुष्पाणि, यहां पर आपको शब्द तो ये दो दिख रहे हैं, परंतु वास्तव में एक को ही कह रहे हैं, ठीक है। च अत्र, अब चार हो गए ना, अब 10 हो गई, पांच पांच, तो यहाँ क्लियर गए संति। पंच पुस्तकानि पंच पुष्पाणि च अत्र संति, ठीक है। अब मैंने तो इतना चिल्ला चिल्ला के आपको समझा दिया, देखने में तो समझ में आना चाहिए। 21, छह बालिकाएं इस प्रकार पढ़ रहे हैं। तो छह के लिए क्या था, षट, षट बालिकाः इस प्रकार से क्या दिया था, इत्थम, इत्थम पठन्ति। 12, 22, 7 बालक भी यही पढ़ते हैं। सप्त बालकाः अपि, यही, यही को क्या करेंगे, अत्र, माने यही माने अत्र, यहां, यही, पठन्ति, अत्र पठन्ति। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, सप्त बालकाः अपि अत्र एव पठन्ति। ये जो यही, यही से वास्तव में जो अर्थ निकल के आता है कि यहां ही पढ़ते हैं, ऐसा निकल के आता है, यहां ही, यही, ठीक है। तो ऐसे भी, परंतु वैसे भी बना सकते हैं आप बिना एव के, सप्त बालकाः अपि अत्र पठन्ति अथवा सप्त बालकाः अपि अत्र एव पठन्ति, दोनों का एक ही भाव निकल के आएगा। 23, 8 पाठशालाएं यहां हैं, ठीक है। तो अष्ट पाठशालाः अत्र सन्ति, ठीक है। 24, 9 फूल वहां हैं, ये वास्तव में 9, 9 बोलते, 9 है वैसे तो, 9 है, 9 बोलना चाहिए, परंतु हिंदी में 9 9 चल गया है कि साउंड थोड़ी सी हिंदी की अलग ही साउंड हो गई है। संस्कृत में, संस्कृत के वर्णों के अनुसार इसका उच्चारण आप क्या करेंगे, नऊ। आप नऊ बोलेंगे हिंदी में किसी के साथ में तो कोई सोचेगा इसको ठीक से हिंदी नहीं आती, जबकि उसको सही आती है, ठीक है। मैं आपको बोलूं नऊ है, नऊ, नऊ तो है, नऊ है कि नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। आप इसको क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको जी, क्या बोले, कऊ है, कऊ बोलेंगे आप। और इसको क्या बोलेंगे, गऊ, इसको क्या बोलेंगे, गऊ। गौ, गौ तो नहीं बोलेंगे, गौ तो नहीं बोलेंगे, परंतु इसमें भी वही है, इसमें भी अऊ की मात्रा, परंतु इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन अलग चला गया, नो, नो बोलते, नो, नऊ नहीं बोलते, ठीक है। परंतु अब आप नऊ मत बोलिएगा, नहीं तो फिर आपकी हिंदी अटपटी हो जाएगी, है? जो भाषा जब प्रवाह में होती है उसमें जो उच्चारण चलता है बहुमत में, बहुमत से वही शुद्ध माना जाता है, ध्यान रखेंगे। पर संस्कृत में आप बोलेंगे इसको तो क्या बोलेंगे, जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, ये संस्कृत का शब्द है, क्या है, क्या बोलेंगे इसको संस्कृत में, नौका, क्या बोलेंगे, नौका, नऊ, नौका बोलेंगे। और हिंदी में भी, हिंदी में इसको क्या, नौका, हिंदी भाषा में इसको नौका बोलते, नौका, 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 अंतर आ रहा है, चलिए आपके ज्ञान के लिए, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर तर्क कुछ नहीं करना, ठीक है। नव पुष्पाणि तत्र सन्ति, 10 आदमी, 10 आदमी गांव को जा रहे हैं, 10 मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति, ठीक है जी। अब आपने कार्य को मिला लिया, मैंने आपको यहाँ पर और दोबारा उच्चारण, मैंने अनुवाद बोल बोल करके बता दिए। अब बोल करके तो मैंने वहां पर भी मिलान कराया है, वो जो मैंने आपको सीरीज बनाई है आज से
3-3.5 वर्ष पहले बनाई है। उस सीरीज के माध्यम से लगभग 20,000 लोगों ने संस्कृत सीखी है, ये मान लीजिएगा उस सीरीज से। अब ये सीरीज बना रहे हैं, ठीक है, अब लगातार चलाएंगे सीरीज। तो आप समझ लीजिएगा देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल कितने लोगों को संस्कृत भाषा सिखा रहा है। आपकी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, बड़े बड़े जो आपके प्राइवेट संस्थान हैं, वो नहीं सिखा पा रहे, ठीक है। आप सभी के सहयोग से हमने ये कार्य इतना बड़ा किया, लाखों लोगों को संस्कृत सिखा दिया, अभी तो करोड़ों को सिखाना है, ठीक है। चलिएगा, आनंद लीजिएगा। अब ये तो मैंने आपको करा दिया था कि इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, ये तो आपको करा दिया था। ये मैंने आपको वहां पर मिलान करा दिया, फिर भी मैं आपको करा देता हूं। चलिए, शुद्ध करो। इसमें क्या है, ताऊ ताऊ है तो ये संति नहीं होगा, क्या हमने मिलान कराया है, पुस्तः, ठीक है, द्विवचन आएगा। ते यहाँ पर संति आ जाएगा, आहम अस्मि आ जाएगा, यहाँ पर त्वम अस्ति आएगा, ते कुर्वन्ति आएगा। ते है तो करोति नहीं है, कुर्वन्ति बहुवचन। त्वम करोषि आएगा, वयम कुर्मः, क्या आएगा, वयम कुर्मः, ये आएगा, ठीक है। और बाकी आपको ये तो कुछ नहीं था, ये तो आपको कराई दिया था सारा हमने, ठीक है, इसमें कोई ऊपर नहीं कराना था। रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थान आपको हमने भरवा दिया था, मिलान करा दिया था आपको। जैसे सह अत्र अस्ति, ते अत्र संति, त्वम अस्ति, अहम अस्मि, सह किम करोति, त्वम किम करोषि। चलिएगा, ये हो गया आपका संभाषण का ही मानिएगा, ये एक प्रकार से संभाषण ही तो है। अब मैं आपको मित्रों एक आपको आइएगा, आज मैं आपको थोड़ा सा और कुछ कराता हूं, एक कार्य कराना है। एक तो आपको ये रूप याद करना है, ये आपको मैं लिखा रहा हूं, इसको लिखाना नहीं, आप लिख भी सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको ना पुस्तक में ये जो रूप है ये आगे चल के आएगा। कैसे आएगा, आगे चल के आएगा। ये हमारा रूप आपको याद करने के लिए ये देंगे, मैं बताता हूं कौन से अभ्यास में, ये देंगे 14वें अभ्यास में। ये 14वें अभ्यास में पूरा याद करने के लिए बताएंगे, परंतु नहीं, वहां तक बहुत विलंब हो जाएगा, हमें इसका प्रयोग पहले ही करना है, ठीक है। इसलिए मैं पहले आपको करा रहा हूं, करना तो है ही, बाद में करना है पहले, तो मैं पहले ही करा रहा हूं आपको। ये क्या शब्द है जो मैंने आपको बताया था, अस्मद शब्द है। ये शब्द उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग होता है, इसके लिए उत्तम पुरुष, ठीक है। अस्मद, यहां पर मैं लिख दिया है। मैं का अर्थ है कि मैं का जितने अर्थों में प्रयोग होता है, मैं, मेरा, मुझ में, मुझसे, मेरे लिए, इत्यादि इत्यादि, तो उन सब का ये यहां पर एक सूचक है मैं, ठीक है। परंतु इसका रूप चलता है 7 विभक्तियों में, 3 वचनों में इसका रूप चलता है, ठीक है। क्या है, 7 विभक्तियों में और तीनों वचनों में इसका रूप चलता है, वो आपको याद करना ही है, ठीक है। मैं आपको याद करवाने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि इसको इंग्लिश में आई, माई, अस, ये जो मी, ये सब क्या है, उसी के तो फॉर्म है,
वैसे ही आपको यहां याद करना है। ठीक, अब पहले तो आप मेरे साथ में इसको एक बार उच्चारण करेंगे। ठीक है, आइएगा। प्रथमा विभक्ति यह है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी है। ये एक वचन की रो है और ये द्विवचन की रो है। ठीक है, आइएगा, बोलिएगा मेरे साथ में पहले तो एक बार। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्माम, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मामा, आवयोः, अस्माकं, माई, इसको कह ले माई, 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 आवयोः, अस्मासु। ठीक है, अब मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, फिर अभी और इसको मैं बार बार आपको इसको अभी उच्चारण कराऊंगा, याद करा दूंगा, या चिंता मत कीजिए। जैसे इसका इन शब्द का, ये तो एक वचन में आपको विभक्तियों के हमने अर्थ बताए थे आपको। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण ने से, द्वारा, ये बताया था, संप्रदान के लिए, अपादान से इत्यादि, वो यहां पर घटेगा। जैसे इस अहम का अर्थ होगा मैं है, इस अहम का अर्थ क्या होगा, मैं। और इस ये द्वितीय का को, तो मुझको है, मुझको या मेरे को, यही अर्थ आ गया द्वितीय का। अब मैं को नहीं आएगा इसमें, हिंदी में मैं और मैं को जब कर्म बनाते हैं तो मुझको होता है, मुझको, मेरे को। इसका अर्थ माम, माम का अर्थ होगा मुझको अथवा मेरे को, सरल है। मया, मया, मया का अर्थ होगा मेरे द्वारा, यही क्या मिलता है, मेरे द्वारा या मेरे से। ठीक है, ये हो सकता है मेरे माने मैंने, ऐसा भी कह सकते हैं, मैंने तो नहीं करेंगे यहां पर, मेरे द्वारा अथवा मेरे से, ऐसा हो सकता है। मह्यम, मह्यम का अर्थ होगा मेरे लिए, मुझे अकेले के लिए। मत, इसका होगा मुझसे, है मुझसे, हिंदी में मुझसे प्रयोग करेंगे। और मम, काकी के, तो इसमें काकी के, इसमें जब हम मैं का हिंदी में रूप चलाते हैं तो क्या होता है, मेरा, मेरी, मेरे, ये होता है। मैं की, मैं का, मैं को नहीं होता, मेरा, मेरी, मेरा, ये अर्थ होगा। ठीक है, सप्तमी में मैं अर्थ, तो मुझ में, ठीक है, अथवा मुझ पर है, अथवा मेरे विषय में, विषय में भी बताया था, तो मई का अर्थ हो जाएगा मुझ में, मुझ पर, मुझ मेरे विषय में। अब मैंने आपको मोटा मोटा अर्थ बताया है, हिंदी में आपको ये अर्थ प्रयोग करने हैं तो ये लगाने पड़ेंगे। अब द्विवचन में, द्विवचन में दो दो आ जाएंगे, हम दोनों, हम दोनों को, हम दोनों के द्वारा, हम दोनों के लिए, हम दोनों से, हम दोनों का,
माने हम दोनों का अथवा हम दोनों की अथवा हम दोनों को, माने का के की, हम दोनों का, हम दोनों के, हम दोनों की, ऐसा आएगा। और आवयो हो हम दोनों पर अथवा हम दोनों में अथवा हम दोनों के विषय में। ठीक है। इसी प्रकार से बहुवचन में वयम हम सब, अस्मान हम सब को, अस्माभिः हम सबके द्वारा। ठीक है, हम सबके द्वारा, अर्थात तृतीय विभक्ति जिन जिन अर्थों में होती है वो सारे अर्थ आ जाएंगे। अभी सामा रूप से हम सब से, हम सब के द्वारा है। अस्मभ्यम हम सब के लिए, हम अस्मत् हम सब से। ठीक है, पंचमी का ऐसे। अस्माकम हम सबका, हम सबकी, हम सबके। अस्मासु हम सब में, हम सब पर और हम सब के विषय। ये इन अर्थों में हमें प्रयोग करना है और ये हम अपने संभाषण में बहुत प्रयोग करते हैं, इसके लिए ध्यान रखना। ठीक है, चलिएगा अब मैं आपको इसका उच्चारण कराता हूं। बोलिएगा, 8-10 बार बोलेंगे मेरे साथ में, तो आपको एकदम ध्यान रखिएगा, यहीं पर यही ध्यान रखिएगा एकदम। जब मैं अहम बोलूं तो आप यही ध्यान रखेंगे। अच्छा, अहम, आवाम, वयम, एकदम छाप बना लीजिएगा। अहम, आवाम, वयम, प्रथमा विभक्ति। मैं बोलूंगा प्रथमा विभक्ति अहम, आवाम, वयम। 2-4 बार मैं उच्चारण करा देता हूं, फिर मैं बोलूंगा प्रथमा विभक्ति, फिर आप वहां बोलिएगा बिना देखे, आंखें बंद करके। अहम, आवाम, वयम, ऐसे याद हो, बोलिएगा। अहम, आवाम, वयम, द्वितीय विभक्ति। माम, आवाम, अस्मान, तृतीय विभक्ति। मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, चतुर्थी विभक्ति। मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, पंचमी विभक्ति। मत, आवाभ्याम, अस्मत्, षष्ठी विभक्ति। मामा, बोले मामा, ममत्व। मामा, आवयोः, अस्माकं। माई, सप्तमी विभक्ति। माई, आवयोः, अस्मासु। बोलिए। प्रथमा विभक्ति अहम, आवाम, वयम, जोर से बोलिएगा। द्वितीय विभक्ति माम, आवाम, अस्मान। तृतीय विभक्ति मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी विभक्ति मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी विभक्ति मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी विभक्ति मामा, आवयोः, अस्माकं। सप्तमी विभक्ति माई, आवयोः, आवयोः, अस्मासु। ठीक है, बोलिएगा। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम।
मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयोः अस्माकं मयि आवयोः अस्मासु। ठीक है, अब तो याद होना चाहिए, वैसे मुझे तो याद हो गया, मुझे तो पहले से याद है। चलिएगा, अब आंखें बंद कर लीजिएगा, मैं आपको बोलूंगा, मैं विभक्ति बोलूंगा, प्रथमा विभक्ति, तब आप बोलेंगे जोर से। ठीक है, मानिए मैं सुन रहा हूं आपका, बोलिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। नैया पार लगनी चाहिए, नहीं हुआ है तो आराम से कर लीजिएगा, परंतु ये रूप आपकी जिह्वा पर रहना चाहिए। ठीक है, अगली कक्षा में जो मध्यम पुरुष का जो शब्द है उसके रूपों को याद कराएंगे। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप, फिर संभाषण इसी में आएगा, इसलिए मैं याद करा रहा हूं, क्योंकि संभाषण का भी अभ्यास करना है धीरे धीरे। ठीक है, तो आज की कक्षा में मैंने आपको एक तो ये दिया, अनुवाद बनाए। ठीक, अब मैं आपको कुछ आज नया अभ्यास आरंभ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर आपके अभ्यास के लिए कुछ वाक्यों को, प्रथम पुरुष के तो मैंने पिछली कक्षा में आपको करा दिए थे बहुत सारे वाक्य, ये प्रथम पुरुष के तो सब करा दिए थे बहुत सारे। अब मैं आपको आज मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के कुछ वाक्यों का अभ्यास करा देता हूं। ठीक है, हिंदी भी लिखिए परंतु आप अभ्यास कीजिए। ठीक है, चलिए सरल सरल वाक्य। त्वम पठसी, त्वम पठसी, तो आपकी बुद्धि में इसका अर्थ एकदम आना चाहिए। त्वम पठसी माने तुम पढ़ते हो अथवा पढ़ रहे हो। त्वम नमसी, तुम नमस्कार करते हो अथवा नमस्कार कर रहे हो। त्वम वदसी, ये जो संस्कृत का त्वम शब्द है ना, इसी से तू बना हुआ है। हिंदी में जो तुम आया है, तो त्वम से क्या हो गया, व को ऊ हो गया, आ हट गया, और मां तो तुम बन गया। ऐसे ही बना है, इस तुम से ही क्या बना है, ध्यान रखेंगे, तुम बना है। क्या बना, ये जो तुम था ऐसा, इससे क्या हुआ, भ्रष्ट होकर के हिंदी में कैसे आया, ता तो रहा, और जो वह है ये वास्तव में क्या हो गया, ऊ हो गया। संस्कृत में भी कहीं कहीं पर व को ऊ करते हैं, तो व को तो ऊ हो गया, और व में जो आ था वो हट गया, वो हट गया, क्योंकि दो स्वर एक साथ नहीं आ सकते हैं, दो स्वर एक साथ नहीं आ सकते हैं, ऊ और आ एक साथ नहीं उच्चारण हो सकते हैं, इसलिए आ हट गया, और मां था वो मां लग गया। अब मां में जो हलंत था वो पूरा हो गया, आ इसके पीछे चला गया। ठीक है, हिंदी में तो क्या बनेगा, तुम, और तुम से धीरे धीरे क्या हुआ, मां भी हट गया, और ऊ को ऊ हो गया, तो तू बन गया। ठीक है, और अभी गाड़ी रुकी नहीं है, कहां रुकेगी पता नहीं, तो ये इसका ये है। तुम पश्याने, तुम वदसी, तुम बोलते हो, बोलिए हिंदी बोलिएगा। तुम पश्यसी, संस्कृत में बोलेंगे। तुम देखते हो, तुम पृच्छसी, तुम पूछते हो, पृच्छति पूछना अर्थ में। ठीक, तुम गच्छसी, तुम जाते हो। आइए, तुम धावसी, तुम दौड़ रहे हो अथवा दौड़ते हो। तुम अटसी, ये सभी क्रिया वही है कल वाली। तुम घूमते हो, या घूम रहे हो। तुम तिष्ठसी, तुम खड़े हो अथवा ठहरते हो।
तुम क्रीडति, तुम खेलते हो। यूयम खादथ। द्विवचन का क्या होता है, ये संभाषण के लिए है, संभाषण में द्विवचन का प्रयोग नहीं करते, ना के बराबर होता है। दो होंगे तो भी हम उसको बहुवचन बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना वैसे। यूयम खादथ, तुम सब खाते हो। यूयम हसथ, तुम सब हंसते हो। यूयम गायथ, तुम सब गाते हो। यूयम लिखा था, तुम सब लिखते हो। यूयम वाह था, ये कल बताया था, वाह वाह तो माने ढोते हो, तुम सब ढोते हो। यूयम पीवा था। यूयम पाता था, तुम सब गिरते हो। यूयम यच्छा था, तुम सब देते हो। ठीक है, आइएगा, बहुत सुंदर सुंदर वाक्य। यूयम निंदा था, तुम सब निंदा करते हो। यूयम नाया था, तुम सब ले जाते हो। आइएगा, अहम इच्छामि। अहम इच्छामि, मैं इच्छा करता हूं। अभी उत्तम पुरुष का आ गया। ठीक है, अहम नृत्यामि, मैं नाचता हूं। अहम स्मरामि, स्मरामि माने मैं स्मरण करता हूं। अहम जिघ्रामि, मैं सूंघता हूं। अहम वसामि, मैं रहता हूं। अहम वदामि, मैं बोलता हूं। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। अहम धावामि, मैं दौड़ता हूं। अहम पृच्छामि, मैं पूछता हूं। अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। वयम बहुवचन आ गया इसका। वयम क्रीडामः, हम खेलते हैं। वयम लिखामः, हम लिखते हैं। वयम पिबामः, हम पीते हैं। अब रहा रही वाली क्रिया भी लगा सकते हैं, हम पी रहे हैं, ये भी आ जाएगा। ठीक है, वयम यच्छामः, हम देते हैं। वयम तिष्ठामः, हम ठहरते हैं अथवा हम खड़े हैं। वयम नयामः, हम नमस्कार करते हैं। वयम वहामः, हम ढोते हैं। वयम नयामः, हम ले जाते हैं। वयम धावामः, हम दौड़ते हैं। वयम स्मरामः, हम याद करते हैं। ठीक है, आइएगा, अब देखिएगा, बहुत सुंदर, इतना हो गया। अब और थोड़े से वाक्य हैं, उनको भी ले लेते हैं। ये कैसे हैं, ये थोड़े से दूसरे प्रकार के हैं। आप इतना सीख गए हैं, सीख गए हैं, अब अभ्यास आराम से आपका हो जाएगा। देखिएगा, त्वम कुत्र गच्छसि। अब आप इतना तो सीख गए। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो अथवा कहाँ जा रहे हो। त्वम कुत्र गच्छसि, पूछ सकते हैं आप किसी को, त्वम कुत्र गच्छसि। यत्र सह गच्छति, जहां वह जाता है। अहम तत्र गच्छामि, मैं वहां जाता हूं। ये आपस में ठीक है, आपस में एक चर्चा बन गई है। सह कुत्र गच्छति, अब जहां वो जाता है उसके बारे में वह कहां जाता है। यत्र अहम गच्छामि, जहां मैं जाता हूं। ये तो वो वाली बात हो गई कि भाई आपका घर कहाँ है, उसके सामने, उसके घर के सामने। उसका घर कहाँ है, मेरे घर के सामने। दोनों का घर कहाँ है, आमने सामने। पता ही नहीं लगा कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ जा रहे हैं पता नहीं लगा। ठीक है,
पर यहाँ तो वाक्य संभाषण के लिए बनाया है। चलिएगा, तुम सर्वत्र गच्छसी, तुम सब जगह जाते हो। सर्वत्र का अर्थ क्या है? सब जगह। ये सर्वत्र तो अभी आया नहीं आपका, सर्वत्र नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, सर्वत्र अभी आएगा, आगे आ जाएगा। आगे के अभ्यासों में सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह, तो हिंदी में प्रयोग करते हैं सर्वत्र। किम सह गच्छति, अब देखिए ये किम हमने इसको प्रश्नवाचक में बना रहे। किम क्या वह जाता है, किम सह गच्छति क्या वह जाता है, पूछें किम सह गच्छति, पूछने की दृष्टि से पूछेंगे तो किम को पहले लगाएंगे वाक्य में। किम सह गच्छति, सह गच्छति किम, इस प्रकार से पूछ सकते हैं वह जाता है क्या। इसमें क्या है पूरी तरह से वह जाता है वास्तव में क्या, सह गच्छति किम क्या वह जाता है क्या, पक्का करने के लिए सह कुत्र गच्छति वह कहां जाता है, यत्र त्वं गच्छसि जहां पर तुम जाते हो, त्वं गच्छसि किम, त्वं गच्छसि किम तुम जाते, तू जाते, तुम जाते हो क्या, ऐसा बोल सकते तुम जाते हो क्या, त्वं गच्छसि किम, अहम सर्वत्र गच्छामि मैं सब स्थान पर जाता हूं, अहम न गच्छामि, अब देखिए न बताया था आपका प्रयोग आया न, नहीं, मैं नहीं जाता हूं, अहम न गच्छामि, त्वं न गच्छसि तू नहीं जाता है, सह न गच्छति वह नहीं जाता है, अहम तत्र न गच्छामि मैं वहां नहीं जाता, अहम तत्र न गच्छामि, तुम सर्वत्र न गच्छसि तुम सब स्थान पर नहीं जाते हो, किम सह न गच्छति क्या वह नहीं जाता, ये वास्तव में क्या है प्रश्नवाचक है, क्या वह नहीं जाता, किम सह न गच्छति क्या वह नहीं जाता, यत्र त्वं न गच्छसि जहां तू नहीं जाता, ये अलग अलग वाक्य अपने में, ठीक है, यत्र त्वं न गच्छसि, त्वं न गच्छसि किम तू नहीं जाता क्या, अहम सर्वत्र न गच्छामि मैं सब जगह नहीं जाता हूं, कह तत्र गच्छति कहा कौन वहां जाता है, कहा सर्वत्र गच्छति कौन सब स्थान पर जाता है, तत्र कह न गच्छति वहां पर कौन नहीं जाता है, वहां पर कौन नहीं जाता है, कह सर्वत्र न गच्छति सब जगह पर कौन नहीं जाता है, कह तत्र अस्ति वहां पर कौन है, तत्र कह अस्ति, ठीक है, तो कह तत्र अस्ति, इसमें क्या है इसको आगे आपको बताऊंगा, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं तत्र कह अस्ति वहां पर कौन है, एक ही बात है, ठीक है, तत्र कह अस्ति वहां कौन है, दोनों का अर्थ एक ही है, अस्ति कह तत्र है कौन वहां, ठीक है, ये इसका अर्थ बदलेगा, इसका अस्ति कह तत्र वहां है कौन भाई, है कौन, अर्थ बदला है, तत्र कह अस्ति कह तत्र है कौन वहां, चलिएगा ये हो गया। अच्छा समय चलिए थोड़े से और वाक्य हैं इनका और अभ्यास करा देता हूं आपको, इसमें करना नहीं है बस अभी आपको समझना है, इससे आपके अच्छे संस्कृत भाषा के वाक्य बनाने के संस्कार यहाँ पर बनेंगे, अपने आप निकलेंगे फिर। त्वं कुत्र गच्छसि अहम गृहं गच्छामि, सः कुत्र गच्छति सः ग्रामं गच्छति, त्वं पाठशालां गच्छसि किम, किम पिछला, त्वं पाठशालां गच्छसि किम क्या तू पाठशाला को जाता है क्या, सः उद्यानं गच्छति किम वह बगीचे को जाता है क्या, किम पीछे आ गया,
तो सः उद्यानम गच्छति किम, किम सह ग्रामम गच्छति, क्या वह गांव को जाता है। तो प्रश्न भी कई प्रकार से होते हैं ना। किम तुम आपणम गच्छसि, आपणम का अर्थ होता है बाजार। तो किम तुम आपणम गच्छसि, क्या तुम बाजार को जाते हो। कहते हैं यत्र तुम गच्छसि, जहां तू जाता है, तत्र अहम गच्छामि, वहां मैं जाता हूं। यत्र सः गच्छति, जहां वह जाता है, तत्र त्वं गच्छसि किम, वहां तुम जाते हो क्या, वहां तू जाता है क्या। आइएगा कदा, कदा आपको बता ही दिया, आ गया है कदा। तो कदा माने कब, ठीक है, कदा आया था। ये अव्यय पीछे लिखते रहिएगा, कदा आ गया है कब। कदा सह नगरम गच्छति, वह नगर को कब जाता है। यदा सह ग्रामम गच्छति, जब वो गांव को जाता है। यदा और कदा। अहम सदैव पाठशालाम गच्छामि, सदैव माने सदैव का अर्थ हमेशा ही है, हमेशा ही, सदा आगे आएगा, सदा हमेशा ही, मैं हमेशा ही पाठशाला को जाता। ठीक है, चलिएगा आज मैंने आपको भरपूर अभ्यास करा दिया है, अभ्यास तो ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। अब अगली कक्षा में, अभी तो वाक्य मेरे पास और थे पर आज नहीं, अब समय हो गया है हमारा। तो एक तो इनके रूपों का अभ्यास कीजिएगा, ठीक है, संभाषण के लिए आपको ये। फिर आपको अगली कक्षा में ये 5वां अभ्यास पढ़ाना आरंभ करेंगे और कुछ नया भी पढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ नए शब्दों का भी जान कराएंगे। वैसे चलिएगा समय हो गया है, 50 52 53 मिनट हुई हैं और आप हमारे कार्य को मापते रहिएगा कि हमारा कार्य कितना उत्तम कार्य है। क्या आपको कोई फीस लेकर के इतने उत्तम ढंग से परिश्रम पूर्वक पढ़ाएंगे। हम आपको पढ़ा रहे हैं परिश्रम पूर्वक उत्तम तरीके से। इसके पीछे एक ही मात्र उद्देश्य है कि आप सभी अधिक से अधिक लोग संस्कृत भाषा को सीखें। जनमानस में ये विचार व्याप्त हो गया है कि संस्कृत भाषा एक तो मृत भाषा हो, उसका कोई कार्य नहीं। दूसरा विचार ये व्याप्त हो गया है कि संस्कृत भाषा तो जो पूजा पाठ की भाषा है। इन दो विचारों से, पूजा पाठ की है इसलिए पंडित जी पढ़ेंगे, दूसरे लोगों को पढ़ने की आवश्यकता क्या है। ये दो विचारों ने संस्कृत भाषा की बहुत बड़ी हानि कर दी। तो ये दो विचार हमें आपके अंदर से निकालने हैं, लोगों के अंदर। ये संस्कृत भाषा कोई पूजा पाठ की भाषा नहीं है, ये भाषा है, प्राचीन भाषा है। इसमें पूजा पाठ की विधि लिखी गई है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते पूजा पाठ की भाषा है। इसमें तो वेद भी लिखे हैं, उपनिषद भी लिखे हैं और भी बहुत प्रकार का साहित्य लिखा गया है। पूजा पाठ का साहित्य तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा। दूसरा, ये मृत भाषा नहीं है, मृत भाषा नहीं है क्योंकि वेदों को मृत घोषित नहीं किया, गीता को मृत घोषित नहीं किया। गीता आज भी हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक के रूप में स्वीकृत है और गीता संस्कृत में है। जब गीता ही मृत भाषा, मृत नहीं है, तो उसके अंदर जो गीता लिखी गई है जिस भाषा में, वो कैसे मृत हो जाएगी। उपनिषदों को हम मृत नहीं कहते, उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये जो
मृत का जो विचार लोगों में डाल दिया है, इसको निकालना है। हमें आपको संस्कृत सिखाना है, हम इसलिए आपसे कोई फीस नहीं ले रहे, क्योंकि हमने संस्कृत भाषा सीखी और हमें लगा कि हम सरकारी जॉब करने के स्थान पर हम इसका प्रचार प्रसार करें। सरकारी जॉब तो हम भी थोड़ा परिश्रम करके कर लेते, परंतु फिर ये कार्य नहीं हो पाता। तो ये कार्य हमें करना है, इसलिए हम आपको उत्तम ढंग से पढ़ा रहे हैं और आप इस भाषा की गहराइयों को समझें। ठीक है, हमारा उद्देश्य आप इसकी गहराइयों को समझें, इसके गहरे नियमों को समझें, इसके व्याकरण को समझें। थोड़ा परिश्रम तो आपको भी करना पड़ेगा। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः, पुनः मिलामः।